हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये वैसे इम्पोर्टेंट तो है ही सब, और साथ ही इसके बारे में नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, जो बच्चे 12th क्लियर कर चुके हैं, अब उनके मन में ये है कि हम अब आगे कौन सी तैयारी करें, किस स्टैंडर्ड को हम चूज करें, या फिर बहुत सारे बच्चों का ये भी रहता है कि वो 12th के बाद गवर्नमेंट टीचर कैसे बन सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर हमारी बात रहने वाली है। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, इसमें आपके लिए बहुत सारी जो जानकारी है वो महत्वपूर्ण है। आप इसे जरूर कंप्लीट देखिए, और जो भी आपके आसपास में जो बच्चे हैं, अगर +2 के बाद BSTC करना चाहते हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। जी हाँ, आपको पता लग गया है कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो वो हमारा टॉपिक है BSTC। जी हाँ, इसे BSTC भी कहते हैं और वर्तमान में इसे DLED भी कहते हैं। तो इसके बारे में हमें नॉलेज होना जरूरी है कि हम इस फॉर्म को कैसे भरा सकते हैं, कब इसका नोटिफिकेशन जारी होता है, और इसकी फीस कितनी रहती है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और साथ ही साथ इसका सिलेबस भी क्या रहता है। देखिए, हम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जो BSTC है उसकी बिग फॉर्म है। तो BSTC का मतलब होता है बेसिक स्कूल टीचर सर्टिफिकेट। इसे वर्तमान में DLED भी कहते हैं। DLED का मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये जो होता है वो +2 के स्टूडेंट्स के लिए होता है। जरूरी नहीं है कि +2 वाले स्टूडेंट ही कर सकते हैं, चाहे आप BA हो, BSc हो, MA हो, यानी कि आपने कुछ भी तैयारी कर रखी है, बट अगर आप एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हैं, यानी कि आप एक टीचर बनना चाहते हैं, तो आप BSTC भी कर सकते हैं। सिवाय BEd के, BEd करो तो भी अच्छा है, लेकिन आप BSTC भी कर सकते हैं। तो BSTC जो होता है वो एक प्राइमरी टीचर के लिए होता है। कोर्स 2 साल का जो ये कोर्स रहने वाला होता है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होता है, प्री एग्जाम क्लियर करना होता है। इस प्री एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका जो है उसमें आपकी काउंसलिंग होती है, नंबर के आधार पर आपको कॉलेज मिलता है। ये जो BSTC का जो कोर्स रहता है वो 2 साल का होता है। इसे करने के बाद आपके पास पात्रता बन जाती है कि आप जो है टीचर का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। ये जो BSTC है प्राइमरी स्तर के लिए होती है, 1 से लेके 5वीं क्लास यानी कि 3rd ग्रेड टीचर तक आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप इसको प्री जो है वो क्लियर करें। जब आप BSTC प्री का जो एग्जाम क्लियर कर लोगे, उसके बाद ही आपको कॉलेज मिलेगा, और आपका जो है 2 साल का इंटर्नशिप ये जो रहने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये BSTC का आपको पता लग गया कि किस लिए होते हैं। तो अब सबसे पहले आपको ये जानकारी बता दूं कि जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। अगर आपने अभी 12th क्लियर किया है और आप अगर टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, BEd करने से पहले अगर आप प्राइमरी लेवल तक टीचर बनना चाहते हैं, तो आप BSTC का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है विभाग में। 10 जुलाई से 30 जुलाई तक आपका जो है ये प्री का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी हमारी रहने वाली है कि जो ये हम एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसकी फीस क्या रहने वाली है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली कि कौन कौन से स्टूडेंट है वो यहाँ पे अपना आवेदन जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एज लिमिट क्या रहती है BSTC करने के लिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और सिलेबस क्या रहता है। इस सारी जानकारी को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की जो नोटिफिकेशन आ चुकी है, 10 जुलाई से 30 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रही बात फीस की, तो ये देखो 2 स्तर पर होता है BSTC का जो एग्जाम है। एक तो होती है BSTC जनरल और एक होती है BSTC संस्कृत। अगर आप BSTC जनरल से फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपकी सिर्फ 400 रुपये फीस लगने वाली है। अगर आप BSTC जनरल और संस्कृत, एक संस्कृत स्तर पे होती है, दोनों में अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी फीस 450 रहने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट जानकारी हम लेते हैं, इसको क्वालिफिकेशन क्या रहती है कि हम जो प्री DLED प्री BSTC का जो एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसमें हमारी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है, चाहे किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से आपने 12th किया हो वो होना जरूरी है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% मार्क्स होना जरूरी है, और OBC ST और अदर्स के लिए 45% मिनिमम मार्क्स होना जरूरी है, ताकि आप जो है इसमें प्री के लिए अप्लाई कर सकें। फिर हम देखते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली कि किस एज से किस एज तक हम BSTC का जो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मिनिमम एज 18 साल होना जरूरी है और मैक्सिमम 28 साल, इस एज तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न की, ये जो BSTC का जो है 2 साल का जो कोर्स रहने वाला है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है।
जो प्री हम क्लियर करने वाले हैं उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो एग्जाम पैटर्न रहता है 200 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि आपके मार्क्स रहने वाले 600 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आपका रहता है। साथ ही इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाला है। अगर हिंदी में कोई त्रुटि होती है तो इंग्लिश वाला ही वैलिड माना जाएगा। तो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका ये पेपर होने वाला है। और साथ ही इसमें जो है हर इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो 4 खंडों में बंटा होता है। हर खंड में 50-50 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 50-50 करके कुल 200 प्रश्न होते हैं और 600 नंबर का आपका पेपर रहने वाला होता है। इस एग्जाम के लिए आपके पास 3 घंटे का समय होता है। 3 घंटे का टाइम इसमें आपको दिया जाता है एग्जाम को करने के लिए। और रही बात नेगेटिव मार्किंग की, तो वो इसमें नहीं होती है। प्री एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग की कोई चिंता नहीं है। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो कीजिएगा, और नहीं आ रहे तो भी उन्हें करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 400 प्लस अटेंड करते हो, नंबर मार्क्स बनाते हो, तो आप इसमें कॉलेज के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। तभी आप प्री क्लियर करने के बाद ही आपको कॉलेज मिलने वाला है। उसके बाद आपको मेंस की तैयारी, रीट की तैयारी करनी होती है, चाहे वो मेंस हो प्री हो, उसकी भी आगे जानकारी लेंगे हम। लेकिन पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि बीएसटीसी का जो फॉर्मेट है, फॉर्मूला है, वो क्या है। बड़ा सिंपल सा काम है। अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे एग्जाम को दे सकते हैं। प्री बीएसटीसी का एग्जाम देकर आप अपने सपने साकार कर सकते हैं। इस बीएसटीसी परीक्षा में मानसिक परीक्षण से संबंधित 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। योग्यता से भी आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं अगर आप हिंदी या संस्कृत, इसमें 2 लैंग्वेज दी होती है, हिंदी या संस्कृत, वो आपको चूज करनी है। उनमें से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चाहे आप हिंदी वाले कर लो, चाहे संस्कृत वाले कर सकते हैं। साथ ही आपकी ये जो परीक्षा है वो ऑफलाइन मोड पर आयोजित होने वाली है, ऑनलाइन नहीं होगी। और इसमें जो है आपके हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को मिलाकर 3 पार्ट इसमें रहते हैं। तो लैंग्वेज में हम देखें कि जो हिंदी इंग्लिश का जो 20 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले वो तो ऑल स्टूडेंट्स को करने होते हैं, क्योंकि वो सभी के लिए ही जरूरी होते हैं। वो 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। और रही बात हिंदी और संस्कृत, इन दोनों में से आप कोई एक चूज कर सकते हैं। और आपका जो ये एग्जाम है बीएसटीसी का, ये राज्य स्तर पर ही होने वाला है। उसी के बाद आप प्री क्लियर करने के बाद आप जो है कॉलेज के लिए वैलिड हो पाएंगे। तो आपको इतना क्लियर हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि जो बीएसटीसी 2023 है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। इसमें मेनली आपसे मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हो गया आपका मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, शिक्षण योग्यता और भाषा क्षमता, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। इंग्लिश का मैंने बता दिया 20 क्वेश्चन होते हैं, वो तो आप सभी को अटेम्प्ट करने होंगे। और रही बात 30 क्वेश्चंस की, जिसमें हिंदी और संस्कृत होती है, तो उसमें से आपने जो लैंग्वेज चूज की उसी में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। वही हम बात कर लेते हैं कि मानसिक योग्यता में कौन कौन से टॉपिक रहते हैं। जैसे कि आपकी रीजनिंग होगी, डिस्क्रिमिनेशन हो गई और लॉजिकल थिंकिंग हो गई। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें रहने वाले हैं। वही हम आगे बात करते हैं कि सामान्य जागरूकता जो है उसमें कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। इसमें मेनली जो राजस्थान जीके का पोर्शन है वो रहने वाला है, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री हो, कल्चर हो, पॉलिटी हो, आर्ट हो, इकोनॉमी हो, सारे जो टॉपिक्स है इसमें रहने वाले हैं। वहीं हम बात करते हैं शिक्षण योग्यता में, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा। जैसे कि टीचिंग लर्निंग हो गई, शिक्षण अधिगम प्रोसेस हो गई, आपकी क्रिएटिविटी हो गई यानी कि जो सृजनात्मकता है उसके बारे में पूछा जाता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, उसके बारे में। इवेल्यूशन, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, उसके बारे में भी आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मानसिक जो होती है शिक्षण योग्यता में आपका टॉपिक रहने वाला है। वही हम बात करें कि इंग्लिश लैंग्वेज में इसमें कौन कौन से जो टॉपिक पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका कॉम्प्रहेंशन हो गया, नरेशन हो गया, स्पॉटिंग एरर्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, टेंस हो गया, आर्टिकल, कनेक्शंस, कनेक्टिविटीज और सेंटेंस कंप्लीशंस, इस सारे टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। और आगे हम बात कर लेते हैं कि हिंदी लैंग्वेज के लिए, हिंदी लैंग्वेज में इसमें कौन कौन से टॉपिक रहते हैं। जैसे कि आपका शब्द ज्ञान, जैसे कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि जैसे वाक्य शुद्धि, ये सारे मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय
और जो वन वर्ड होते हैं वो सारे इसमें आपके हिंदी के सिलेबस में रहने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आपको सब पूरा पैटर्न समझ में आ गया है कि बीएसएससी क्या होता है, एज लिमिट वगैरह कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं इसे अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरह से हमें जो प्री क्लियर करने के बाद कॉलेज मिलेगा। कॉलेज से आप 2 साल की जो अपनी इंटर्नशिप है, जो भी पढ़ाई है वो करने के बाद आप जो है रीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप प्राइमरी लेवल टीचर बन सकते हैं बीएससी करने के बाद। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू।